आपको जापानीज सीखनी है और आप YouTube पे सर्च करते हो हाउ टू लर्न जापानीज और आपके सामने ये हजारों वीडियोस आ जाते हैं और आप इनमें से 2-4 देख भी लेते हो, उसके बाद हो जाते हो आप कंफ्यूज कि शुरू कहाँ से करना है। अगर आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो देन आई गारंटी दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच टिल द एंड। वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं पसंद आया तो कमेंट में जो चाहे बोल के जाना, बट प्लीज डू वॉच इट टिल द एंड, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलो बिना देरी के एक ही माशा। नमस्कार, गेंगे देश ने तो पहले ही बात करते हैं कि हम जापानीज आखिर सीखे क्यों। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में ये पोस्ट किया था और इसके वोट के अनुसार ही हम बात करेंगे। तो हाँ, पहला ही रीजन है फॉर गोइंग टू जापान। 2024 में लगभग 36.9 मिलियन, कैन यू इमेजिन, 36.9 मिलियन विजिटर्स जापान गए थे। ये बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज था। 2019 का रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया। तो हर साल लाखों लोग जापान जाते हैं विजिट करने। तो वहाँ के जो नेटिव स्पीकर्स है उनके सामने आप उनकी भाषा में अगर बात करते हो तो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो 100% मिल जाएगी। really? तो पहला रीजन है ये फॉर गोइंग टू जापान। ओके, नेक्स्ट रीजन है ये वाला। आई होप एनिमे लवर्स इससे रिलेट कर पा रहे हैं। हम सबको पता है कि जो भी हम एनिमे फैंस है उनके लिए बिना वो सबटाइटल्स के एनिमे देखना मतलब एक स्वर्ग। हमारा वो डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरह है, क्योंकि उसमें से हम जब जाएंगे तो एक एनिमेज मांगास की एक नई दुनिया होगी। इनविजिबल डोर की चाबी है जापानीज। अगर आप जापानीज सीख गए तो आप एनिमे मांगास की दुनिया में एंट्री कर लोगे। नेक्स्ट रीजन इज टेस्ट, कि हम सबको पता है कि जापान कितना डेवलप्ड है। इसकी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द जीडीपी इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पर जॉब्स की कमी तो नहीं होगी। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है वो इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं जिनको जापानीज आती है, तो उनको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का जॉब आप कर सकते हो। जैसे टीचिंग हो गया, इंटरप्रिटेशन का जॉब हो गया, ट्रांसलेटर का जॉब हो गया, टूरिस्ट का जॉब हो गया, या कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको जापानीज आती है तो आपको उसका बेनिफिट 101% मिलने वाली। जब भी हम कोई इंटरनेशनल टूर बनाने की सोचते हैं तो उसकी लिस्ट में टॉप में रहता है जापान, क्योंकि सबको जापान जाना है। आपका रीजन डिफरेंट हो सकता है। शायद आपको जापान का जो क्लीन नेचर, जो सीनिक व्यू है उसको आपको एंजॉय करना है, या फिर यहाँ का आपका जो वर्ल्ड फेमस चेरी ब्लॉसम सीजन है उसको एंजॉय करना है, या फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइक साकुरा फेस्टिवल, मात्सुरी फेस्टिवल, थानाबाता फेस्टिवल, इन सबको आपको एंजॉय करना है। कुछ भी रीजन हो सकता है। सबके लिए जिंदगी में एक बार तो जापान जाना मांगता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू गूगल जिनको सेकेंड लैंग्वेज बोलना आता है उनकी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होती है, वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स सबको मिल जाएंगे अगर आप कोई भी दूसरी भाषा सीखनी हो। वो जापानीज होगी इसकी कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लिविंग थिंग है जिसको हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हमको बहुत 100% चेंज कर देती है। तो एक बार तो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना तो मांगता है। ओके, तो आपको बहुत सारा रीजन मिल गया होगा। चूज योर्स। आई नो प्रोबेबली आपके पास एक रीजन है, इसलिए यू क्लिक ऑन दिस वीडियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीखे कैसे। अल्फाबेट, हमको पता है इंग्लिश में जो अल्फाबेट है A to Z 26 लेटर्स, इसे सीखे बिना हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। वैसे ही जापानीज में टोटल 3 स्क्रिप्ट्स होते हैं, जिनमें से 2 है उनकी अल्फाबेट, जो है हिरागाना एंड काताकाना। हिरागाना काताकाना क्या है? हिरागाना और काताकाना है इनकी बेसिक अल्फाबेट्स। दोनों का साउंड एक ही है पर लिखना आपको डिफरेंट है। अभी एक क्वेश्चन आता है कि 2 अल्फाबेट्स क्यों? हिरागाना होती है हमारी जो भी ग्रामेटिकल पार्टिकल्स है, नेटिव वर्ड्स है, जापानीज वर्ड्स है उनके लिए, और काताकाना होती है जो भी फॉरेन वर्ड्स है। जैसे ये वाला यामा, ये एक जापानीज वर्ड है इसलिए इसको हम लिखेंगे जापानीज में, आई मीन हिरागाना में। और चोकोरेटो, ये एक फॉरेन वर्ड है इसलिए इसको हम लिखेंगे काताकाना में। ओके, सो ये सीखे बिना जस्ट डू नॉट स्टार्ट लर्निंग जापानीज। जस्ट दिमाग में ये घोल के पी लो कि आपको पहले हिरागाना और काताकाना सीखनी है। नेक्स्ट है यूजफुल ग्रामर्स एंड वोकैबुलरीज। अगर आपने जापानीज सीखना शुरू किया है तो आप अभी N5 लेवल पे हो, मतलब जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जो 5 लेवल्स होते हैं उसके सबके नीचे होता है N5। लगभग 800 के करीब वोकैबुलरीज होती है एंड 100 के करीब कांजी होती है एंड सम बेसिक ग्रामर रूल्स होती है जैसे पार्टिकल्स एंड ऑल दैट। मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा। सपोज मेरे दिमाग में कोई भी थॉट है तो मैं आपको उसके बारे में कैसे बताऊंगी? बात करके। वर्ड्स के बिना हम कैसे बात कर सकते हैं? तो आपको बेसिक वोकैबुलरी लेवल बिल्ड करना पड़ेगा। कि जैसे हम
इंसान को जापानीज में कैसे बोलते हैं, आंख को कैसे बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स को कैसे बोलते हैं, नॉर्मल कलर्स को कैसे बोलते हैं, डेज को कैसे बोलते हैं, मंथ्स को कैसे बोलते हैं, नंबर्स को कैसे बोलते हैं, इन सब को आपको सीखना पड़ेगा। सीख लो पहले, इंटरेस्ट बढ़ने लगेगी, आई प्रॉमिस। इंग्लिश में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एसवीओ लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे आई ईट बिरयानी, ये एक एसवीओ है, पर जापानीज में ये है एसओवी, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। जैसे ये वाला ही होगा आई ईट बिरयानी, इसको हम जापानीज में बोलेंगे वाताशी वा बिरयानी ओ खाबेमासु। पहले ऑब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा। ये कुछ बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर्स है, इसको अपना सीखना पड़ेगा। पहले कुछ बेसिक वोकैबुलरीज और ग्रामर स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर लो। नेक्स्ट वाला है ये प्रोनाउंसिएशन। まずは発音が悪い例、次に綺麗な発音で読みますね。私は毎朝コーヒーを飲みます。まずは発音が悪い例、次に綺麗な発音で読みますね。私は毎朝コーヒーを飲みます。 हाँ, तो आपको पता चल गया कि प्रोनाउंसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप क्या बात कर रहे हो उससे ज्यादा मायने रखती है कि आप कैसे बोल रहे हो। तो इसमें आपको पहले ही जो आर साउंड है वो रा एंड ला तो बिल्कुल नहीं है, ये रारी रेडो, इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। फिर स साउंड है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। मतलब प्रोनाउंसिएशन को पहले दिन से ही ध्यान में रख के चलो। नेक्स्ट रीजन है ये वाला। आई नो आप में से बहुत सारे होंगे जो एनीमे देखने के लिए जापानीज सीख रहे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कांजी सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जेएलपीटी पास करना है या फिर आपको वहां पर रहना है, तो आपको ये सारे साइंस डेली लाइफ में दिखने को मिलेगा। अगर आपको कांजी नहीं पता तो आप इसको नहीं समझ सकते हो, तो आपको कांजी को पता करना पड़ेगा। मतलब कांजी आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट यूजफुल टिप है ये इमर्शन। मतलब आपको इस लैंग्वेज में अपने आप को डुबाना पड़ेगा। मतलब आप कुछ भी देख रहे हो तो वो जापानीज में देखो, कुछ भी बोल रहे हो तो उसको जापानीज में सोचने की कोशिश करो। ओके, डेली लाइफ में जो भी चीज हो रही है उसको जापानीज में सोचने की कोशिश करो कि इसको जापानीज में कैसे बोलते हैं ना। एक डेली शेड्यूल बना लो। हफ्ते में 4 घंटे पढ़ने से ज्यादा अच्छा है रोज 10 मिनट 20 मिनट करके भी पढ़ो। अगर आप रोज करते हो तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा हफ्ते में 1 दिन करने से। ठीक है, आपको पता चल गया कि कैसे सीखे। अभी पता करते हैं कि कहाँ से सीखे। तो देखो, पहले हिरागाना काताकाना सीखने के लिए आप ये 2 वीडियो देख सकते हो, बहुत यूजफुल है। मैंने यहाँ से ही सीखा था। अगर हम वोकैबुलरी ग्रामर की बात करें तो आप बहुत सारे एप्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। नो, इट्स नॉट डुओलिंगो। जैसे मेमोराइज हो गया, रोसेटा स्टोन हो गया। वोकैबुलरी के लिए एंकी बहुत अच्छा है। लिंक नाम की एक ऐप है, वो जो ये इन दादाजी का है, वो आप देख सकते हो, बहुत यूजफुल है। मैंने यूज किया है। कांजी सीखने के लिए कांजी स्टडी नाम की ये वाला ऐप है, बहुत यूजफुल है। सारे ऐप्स को मैंने खुद यूज किए, इसके बाद ही मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत यूजफुल है, आप यूज कर सकते हो। लिसनिंग के लिए आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, नॉट एनिमे, क्योंकि अगर आप एनिमे से जापानीज सीखोगे तो आप ह्यूमन नहीं एनिमे कैरेक्टर बन जाओगे। तो आपको पॉडकास्ट से, नॉर्मल यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे हैं, व्लॉगिंग से, इन सब से सीखना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ चैनल्स है जहाँ से आप सीख सकते हो। बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं। और अगर आपको बोलना प्रैक्टिस करना है तो आप हाई नेटिव, ये इन सारे ऐप्स को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा है। हेलो टॉक, ये सारे बहुत अच्छे हैं। तो लास्ट में हम कुछ बात करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो हम सबके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है ये, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। इसकी कोई करेक्ट नंबर नहीं है। किसी के लिए कुछ महीना भी हो सकता है, किसी के लिए 3-4 साल भी हो सकता है, जो बहुत नॉर्मल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रोज कितने वक्त इसको दे रहे हो। डू आई रियली नीड टू लर्न कांजी? तो देखो, अगर आप शुरू कर रहे हो तो नो, पहले हिरागाना सीखो, फिर काताकाना, फिर कांजी में जाना। इज इट नेसेसरी टू लर्न हिरागाना काताकाना बिफोर कांजी? देन यस, कांजी सीखने से पहले हिरागाना काताकाना आपको मास्टर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैन आई लर्न जापानीज विदाउट गोइंग टू जापान? यस, एब्सोल्युटली। हमने भी इंग्लिश सीख लिया अमेरिका यूके जाए बिना, तो आप सीख सकते हो, कोई बात नहीं। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की अगर बात करें तो पहला रीजन मैं बोलूंगी कि पहले ही कांजी में कूद जाना। तो पहले ही आपको वो नहीं करना है। दूसरा रीजन कि ग्रामर को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतना भी नहीं कि उसके वजह से ही आप अपनी पूरी लर्निंग जर्नी को ही नो।
ग्रामर इंपॉर्टेंट है पर डोंट ओवर एम्फेसाइज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई लर्न ऑल द कांजी एंड रिमेम्बर। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, अपनी निमोनिक्स को काम में ला सकते हो, एप्स लाइक कांजी स्टडी, वानिकानी इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे रीजन है, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू लर्न ऑल द कांजी? ऑल द कांजी 50,000 से भी ज्यादा है, कितने सीखोगे आप? एब्सोल्युटली नॉट। इतना सारा कांजी सीखोगे तो आप गजनी बन जाओगे ना, इतना नहीं सीखना है आपको। सिर्फ अगर आपको एनिमे देखना है तो कांजी नहीं चाहिए होगा। मांगा पढ़नी है तो 500 सीख लो, काम बन जाएगा। वहां पर रहना है डेली लाइफ में, न्यूज़पेपर पढ़नी है तो 1000 सीख लो, बात बन जाएगी। नेटिव लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक जाना है तो 2-2,500 सीख लो, बात बन जाएगी। इतना नहीं है जितना आप घबरा रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड। देखो यार, आई नो जापानीज इज डिफिकल्ट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आसान है, पर जापानीज इज डिफिकल्ट। इसको सीखना बहुत कठिन है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अगर आप मुझसे ज्ञान मांग रहे हो तो मैं बोलूंगी कि रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। एक बार में, हफ्ते में, ऐसा नहीं है कि मुझे हफ्ते में 100 वर्ड सीखनी है, इतना सारा ग्रामर सीखना है। नो नो नो, पेट फट जाएगा उतना सीख लोगे तो। पेट नहीं, सॉरी, दिमाग फट जाएगा। खाना थोड़ी है। अगर आपको रोज थोड़ा थोड़ा सीखना है, 5 वर्ड्स डेली, 10 मिनट्स डेली, रोज थोड़ा थोड़ा सीखो, आप मोटिवेटेड भी रहोगे। सपोज आपने N5 का वोकैबुलरी लिस्ट कंप्लीट कर लिया तो आप खुद को रिवॉर्ड दो, छोटे छोटे रिवॉर्ड दो। इससे आप डिसिप्लिन भी रहोगे, मोटिवेटेड भी रहोगे। ओके, वेरी गुड। अगर आपने JLPT पास कर लिया तो मुझे रिवॉर्ड देना मत भूलना। अगर तो ये था आज का कंटेंट विच आई नो वाज यूजफुल। अगर आपको हिरागाना काताकाना मास्टर करनी है और कांजी क्या है, क्यों है, कैसे पढ़ना है, इस सारे चीज को पता करना है तो ये 2 वीडियो देख लो, काम बन जाएगा। तो चलो मिलेंगे वहीं पर, तब तक के लिए गेंकी देने चा माता ने आरिगातो गोजाइमाशिता, बाय बाय।